कौमी असम्बली का ऐवान जंग का मैदान, हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के एक दूसरे पर किताबों से हमले, पीटीआई की मलिका बुखारी और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। कशीदगी के पेश नजर सेनेट सेक्रेटेरिएट से इजाफी सार्जेंट 8 आर्म्स तलब। शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू होते ही शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की भी नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। नून लीगी MNAs का अपोजिशन लीडर के गिर्द हसार, स्पीकर सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम, इजलास बार बार मुलतवी। शहबाज शरीफ कल की सूरत हाल पर बरहम, असद कैसर से गिले शिकवे, ऐवान का तकद्दुस मजरूह करने का इल्जाम। हुकूमत दिन रात झूठ बोलने में मसरूफ। 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। आलमी दबाव पर IMF की शराइत मान ली गई। वजीर आजम ऐवान में आकर वजाहत करें, नून लीगी सदर का मुतालबा। बड़ी मुसद्दका इतलात हैं कि 383 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए जा रहे हैं। शुनीद है कि IMF की शराइत को तय कराने में बास आलमी ताकतों का रोल है। तो फिर अगर ये बात है जनाब स्पीकर, तो इमरान खान नियाजी को यहां पर आकर ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए। पूरी कौम ने देख लिया हुक्मरान जमात किस तरह गुंडागर्दी का सहारा लेती है। इमरान खान और उनकी पार्टी अखलाकी तौर पर खोखली। PTI जिस तरह फौशिस्ट जमात में तब्दील हो गई, ये एक बदकिस्मती है। शहबाज शरीफ का ट्वीट। पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान की हुल्लड़बाजी काबिल मुजम्मत। ऐवान में जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई, वो उनकी जहनी शिकस्त का एतराफ है। मरियम नवाज का रद्द अमल, इंसान जब मायूस हो जाए तो जुबान दराज हो जाता है। नून लीगी रहनुमा की जानिब से अरबी कहावत का हवाला। ईवान में लड़ाई अली गौहर बलोच के नारों से शुरू हुई। नून लीगी अराकीन ने पार्लिमानी इक़दार पर से पुश डालकर गालियां दी, जिस पर नौजवान MNAs जज्बाती हो गए और किताबें फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। लीगी अराकीन ने शाहिद खाकान अब्बासी के कहने पर गालिम गलोच की, फरूख हबीब का इल्जाम। Financial year, against initial budgeted receipts of 760 billion, we have only received rupees 613 billion, leaving a shortfall of 147 billion which the federal government has to deliver in the month of June, and I can say that as always they will fail in delivering to the people of Pakistan. ऑपोजिशन के शोर शराबे में नए माली साल के लिए सिंध का बजट पेश। मजमूई हुजूम 1400 अरब से जायद। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20, पेंशन में 10% इजाफा। सूबे में कम अज कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर। अवामी फलाह के मंसूबों के लिए 293 अरब रुपए मुख्तस। तालीम पर 277 अरब और सेहत पर 181 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मुराद अली शाह का विफाक पर पूरा हिस्सा न देने का इल्जाम। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अराकीन ने हसार में ले लिया। ऐवान में सीटियां बाजे भी बजाते रहे। गो के शोर में वजीर आला सिंध की आवाज दब कर रह गई। हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन का असम्बली के बाहर भी प्लेकार्ड उठाकर एहतजाज। इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। सिंध के लोग पानी, इलाज समेत हर सहूलत से महरूम हैं। 13 साल में 7,880 अरब रुपए मिलने के बावजूद हालात जूं के तूं। 1400 अरब की करप्शन ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बताई गई है। बजट में महज अदादो शुमार का हेर फेर है। हलीम आदिल शेख का रद्द अमल। ये पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड बजट जो हकीकी मानों में हमारे मंशूर के ऐन मुताबिक है, जो हमारी GDP ग्रोथ का नंबर
3.94 है इस साल का। मुझे उम्मीद है हम 4 से ऊपर इंशाल्लाह इस साल क्लोज करेंगे। हमने खतीर अमाउंट रखी है डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। जीडीपी ग्रोथ रेट 4% तक ले जाने का हदफ। तरक्याती कामों के लिए पिछले साल की निस्बत 66% ज्यादा रकम मुख्तस। 25 से ज्यादा सर्विसेज को रियायत दी। महंगाई पर काबू पाने के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमा वक्त की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में 2 रोजा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर और प्रिंसिपल स्टाफ अफसरों की भी शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा के नए अजला और बलूचिस्तान में तरक्याती सरगर्मियों का जायजा। शुरका का मुल्की इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन की कामयाबियों पर इत्मीनान का इजहार। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देने वाले कबायली आवाम को खिराज तहसीन। शुगर स्कैंडल की तहकीकात। FIA लाहौर ने शहबाज शरीफ को 22 जून को तलब कर लिया। नून लीगी सदर को 2 बार सवालनामा भिजवाया गया मगर जवाब नहीं दिया गया। नोटिस का मतलब जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके पाकिस्तान से पैसा लूटा और यहां से पैसा बाहर ट्रांसफर किया, यही कुछ नून लीग वन ने किया और शरीफ फैमिली ने किया। यहां से आप मिन्नतें तरले करके बाहर गए कि मैं बीमार हाँ, और उधर जाके आप वहां पे आप पोलो मैच देख रहे हैं और ये चमचे कड़चे पीछे जो एहसन इकबाल वगैरह यहाँ पे छोड़े हुए हैं वो यहाँ पे उनको डिफेंड करते फिर रहे हैं। नून लीग मौजूदा दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी। शरीफ फैमिली ने पैसा लूटा और बाहर मुंतकिल किया। नवाज शरीफ तरले करके लंदन गए, अब वहां अयाशी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए इलेक्शन अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ के केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होनी चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया टॉक। नैब मसला नहीं है, नैब मसाइल का हल है। नैब को लान तान करने से, दुश्मन तराजी से, इल्ज़ाम लगाने से आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग 30 साल 35 साल से इक़्तिदार में रहे हैं, कुछ लोगों को तो अभी 30-35 महीने नहीं गुजरे। आपको नैब मायूस नहीं करेगा, आप वक्त आने दें। कोई ये नहीं कह सकेगा कि जी पिक एंड चूज हुआ है। अब अरबों रुपए की और करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। इसमें आप बताएं नैब का या जावेद इकबाल का इंतकामी कार्रवाई का क्या जवाब बनता है? और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि 70cc होंडा से एकदम छलांग लगा के अपनी जहाज़ उन्होंने ख़रीद ली। तो जब आप अपना जहाज़ खरीदेंगे और आपसे पूछा जाए कि जी ये मनी ट्रेल तो दे दें, तो फिर तो मनी ट्रेल तो उनको देना है। तनकीद करने वालों को हक़ाइक़ का अदराक नहीं, तकरीर करना शुरू कर देते हैं। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। छोटी मछलियों को नहीं मगर मच्छों को पकड़ा। इदारा किसी किस्म की सरमायाकारी में रुकावट नहीं। हकीकी सरमायादार और डकैत में फर्क रखना चाहिए। नैब मसला नहीं मसाइल का हल है। चेयरमैन जावेद इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। शानदार पॉलिसियों से पंजाब मुआशी तरक्की के नए दौर में दाखिल। सूबे की 100% आबादी को मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करेंगे। नया बजट पंजाब में तरक्की और खुशहाली की नई तारीख रकम करेगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार। लाहौर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की किल्लत। एक्सपो सेंटर में साइनोफार्म, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका का स्टॉक खत्म। कराची में चीनी वैक्सीन नायाब। लोग वैक्सीनेशन के बगैर वापस लौटने लगे। कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं, डोजेज मौजूद हैं। मामूली ताखीर से घबराने की जरूरत नहीं। एक्सपो सेंटर में रोजाना 11,000 वैक्सीन लगती हैं। लोगों का इसरार है बाहर जाना है, एस्ट्राजेनेका लगाई जाए। यास्मीन राशिद की वजाहत। कोरोना की शिद्दत मुसलसल कम। मुस्बत केसेस की शरह 2.39% हो गई। 24 घंटे में मजीद 59 अमवात, 838 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 9,43,027 शहरी मुतासिर।
महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बोझ। पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे, डीजल 3.5 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा।